आजकल एक ट्रेंड शुरू हो चुका हुआ है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जी कि हम जो है ब्यूटी पार्लर वाले जो हैं उन्होंने डॉक्टर्स वाला काम शुरू कर दिया हुआ। अब डॉक्टर्स ये है कि हमारी जो डर्माटोलॉजी है ये अब शिफ्ट हो चुकी है एस्थेटिक डर्माटोलॉजी के ऊपर। एग्जैक्टली जिसमें हम लोग सारे एस्थेटिक्स प्रोसीजर्स करते हैं, जिसमें लेजर्स हैं, फेशियल्स हैं, हमारी माइक्रो नीडलिंग्स हैं, हमारी पीआरपीज हैं, ये सारे कॉस्मेटिक और एस्थेटिक्स प्रोसीजर्स हैं। अब हम ये करते हैं, अब चूंकि ब्यूटी पार्लर्स वाले ऑलरेडी ये कॉस्मेटिक्स का काम कर रहे थे, मेकअप इंडस्ट्री वाले, अब उन्होंने क्या किया वो भी शिफ्ट हो गए हैं इसमें। और होता क्या है कि चूंकि उनका क्लाइंटेल ज्यादा होता है, लोग वहां पे रूटीन में जा रहे होते हैं अपना मेकअप कराने के लिए, शादी पे मेकअप कराना ही कराना है, इवेंट पे मेकअप कराना ही कराना है। आपने जिस तरह से हम लोग हेयर ड्रेसर के बाद जाके कटिंग कराते हैं, खवातीन जाके ब्यूटी पार्लर में जाके अपनी कटिंग कराती हैं, जो भी उन्होंने अपनी सेटिंग करानी होती है। अब वो क्या कर रही हैं जी कि वो उनको शिफ्ट कर रही हैं अपने ही प्रोसीजर्स के ऊपर। अब हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, दे आर वर्किंग, अपना काम कर रही हैं और बड़ी स्ट्रिक्टली, हमारे इस्लामाबाद में तो इस चीज की बहुत सख्ती है। हमारी इस्लामाबाद हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी इसके ऊपर बड़ा खास किस्म की उन्होंने वो सख्ती की हुई है कि जो वो हैं कि कोई भी ब्यूटी पार्लर कोई भी एस्थेटिक प्रोसीजर, डर्मेटोलॉजी का प्रोसीजर या डॉक्टर वाला प्रोसीजर नहीं कर सकता। ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकता वो। और जब वो करती हैं तो फिर यकीनन उनके चार्जेस कम होती हैं, उनकी प्रोडक्ट कंप्रोमाइज होती हैं। जब वो रिकमेंड करती हैं, आप खुद देखें ना कि मैं अगर फॉर एग्जांपल डॉक्टर बना हूं तो आई एम इन मेडिकल सिंस 2004। एग्जैक्टली 2004 से लेके नाउ आई एम इन 2026। तो अब मैं आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूं 22 इयर्स। अब एक बच्ची जो आके पार्लर पे जिसने 6 महीने की ट्रेनिंग की हुई है और वो रिकमेंड कर रही है, तो डोंट यू थिंक कि देयर मस्ट बी सम डिफरेंस बिटवीन मी एंड हर। एग्जैक्टली इसी तरह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो उनकी एडवाइस को फॉलो कर लेते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी, काइंडली जो भी आप क्रीम लें, जो भी आप मेडिसिन लें, जो भी कोई ऐसी चीज जो आपने फेस पे अप्लाई करें, देखिए फेस आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। एग्जैक्टली आपने अगर उसके ऊपर कंप्रोमाइज कर लिया, फिर कॉन्फिडेंस भी लूज होता है, फिर आपकी पर्सनैलिटी भी वो होती है, कंप्रोमाइज होती है। और क्या होता है जी कि फिर आपने जो जिस पर्सनैलिटी को बूस्ट करने के लिए, इनहांस करने के लिए वो आपने क्रीम इस्तेमाल किया, प्रोसीजर करवाया, तो वो उसका उलट रिजल्ट आ जाता